हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो ये नेक्स्ट लेक्चर है क्लास 12th। ओके, सीबीएसई। सेकेंड या जस्ट वन मोर सेकेंड या सीबीएसई। तो डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे हम, राइट? डिफरेंशियल इक्वेशन। उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दो चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम 176 सब्सक्राइबर पहुँच चुके हैं। वैसे हमारा टारगेट 200 का था, लेकिन अभी टाइम लगेगा, आई थिंक फरवरी में। तो इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ हेल्प अस टू रीच 200 सब्सक्राइबर्स। सेकंड, क्लास 11th की वीडियो जल्द ही अपलोड होने वाली है, चैप्टर 1 सेट थ्योरीज, राइट? तो जब तक क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम है, आई थिंक 8 ऑफ मार्च को, उसके बाद हम क्लास 11th स्टार्ट कर देंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, बेसिक से डिस्कस करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों को पता होगा कुछ इस तरह की फॉर्म में होती है, डी वाई डी एक्स। या तो ये इन्वॉल्व रहेगा या फिर डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व रहेगा। इससे आगे इन्वॉल्व नहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सिलेबस से बाहर की चीज़ें हो जाएंगी। ये होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओ डी ई, जिनको ओ डी ई बोलते हैं। एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पी डी ई। तो वो कुछ इस तरह होती है, आपने देखा भी होगा कहीं कहीं पे, या फिर कुछ ऐसे लिखा होता है ना? दोनों में कोई भी हो सकते हैं, राइट? या फिर ऐसे भी होता है, सॉरी, जेड। ओके, ये होता है, ठीक है। तो पार्शियल सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में केवल यही है, ऑर्डिनरी वाली। तो उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो डिग्री और ऑर्डर पे बात करता है वो। डिग्री, व्हाट इज डिग्री, व्हाट इज ऑर्डर, राइट? एक तो ये टर्म होगी। दूसरी टर्मोलॉजी आप सुनोगे, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक टर्म ये सुनोगे ना। टर्मिनोलॉजी याद करनी बहुत जरूरी है। जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द व्हाट इज डिग्री एंड व्हाट इज ऑर्डर। सो सपोज करो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए, पहली कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से। पॉलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए। पॉलिनोमियल होता है क्या है? मालूम है, एक्स में पॉलिनोमियल डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपको पता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है, राइट? इस तरह से, और एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो सेम वे में डी बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है? चाहे यहाँ पे डबल डेरिवेटिव हो या सिंगल डेरिवेटिव, लेकिन डी बाई डी एक्स होना चाहिए। सपोज करो मैंने ये लिखा, राइट? इस तरह की। तो ये एक पॉलिनोमियल है, राइट? ये एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में मुझे दिख रहा है, डी बाई डी एक्स में, है ना? इसके अलावा कोई और फंक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रहा। अच्छा, लेकिन सपोज करो मैंने यहाँ ये लिख दिया, ठीक है? अब ये पोलिनोमियल है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या आ गया, साइन आ गया। यहाँ पे कहीं पोलिनोमियल में आपने कभी देखा है साइन या ई की पावर एक्स, कोई और फंक्शन इन्वॉल्व होता है? नहीं देखा ना। तो डेट इज पोलिनोमियल इन डी बाई डी एक्स, डेट इज नॉट पोलिनोमियल फॉर्म। तो जब ऑर्डर डिग्री की बात करेगा, तो इस पे काफी डिस्कशन होता है कि पोलिनोमियल फॉर्म में होना ही चाहिए, तभी हम डिग्री बता पाएंगे या ऑर्डर बता पाएंगे, जो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? अब ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर सिंपल है, ठीक है? ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है कि कितनी बार डिफरेंशिएट किया, मतलब ये लिखा हुआ है, या फिर ये लिखा हुआ है, या फिर ये लिखा हुआ है, ठीक है? ये इसका ऑर्डर हो गया 2, इसका ऑर्डर हो गया 3, इसका ऑर्डर हो गया 1। जहाँ पे डिग्री की बात आएगी, हाईएस्ट की पावर देखेंगे हम। जो भी इसमें हाईएस्ट होगा उसकी हम पावर देख लेंगे, ठीक है? वो उसकी डिग्री हो जाएगी। जैसे पॉलिनोमियल में होता है ना, कि अगर पॉलिनोमियल किस डिग्री का है ना? तो पॉलिनोमियल सपोज करो मैंने ये लिखा, तो पॉलिनोमियल किस डिग्री का है? तो एक्स की हाईएस्ट पावर देखते हो आप, तो 2, तो 2 डिग्री का। सेम यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का उसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, उसकी हाईएस्ट पावर देख लेंगे,
Okay, so let me take some question from NCRT. Just a second. Yeah, here. So find the order and degree. Okay, if define है ना, देखो लिखा है ना if define, तो यहाँ पे लिखा है if define, राइट? ओके, if डिफाइन, ओके, ये लिखा हुआ है। तो अगर डिफाइन है तो आप बता दो, अगर नहीं डिफाइन है तो मत बताओ। ओके, चलो, अरे जस्ट अ सेकेंड, या तो पहला देखो, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पे कोस के अंदर डी एक्स डी वाई डी एक्स नहीं है, ये डेरिवेटिव तो फ्री है ना उस चीज से, तो ये पोलिनोमियल फॉर्म में ही है एक्चुअली। तो ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ है तो ऑर्डर हो गया वन, ओ इज वन, और इसकी पावर भी वन है तो डिग्री इज ऑल्सो वन। तो हो गया आंसर सेकेंड, दैट इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, यहाँ पे भी देखो, इसकी पावर कितनी है, वन है, इसकी पावर टू, और ये डिवाइड एक्स पॉलिनोमियल फॉर्म में ही गिवन है, तो ऑर्डर हो गया टू, ऑर्डर इज टू, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, वन, इसकी हाईएस्ट पावर है वन, तो डेट इज द आंसर। सेकेंड, थर्ड सॉरी, तो कभी कभी हम जैसे वाई ट्रिपल डैश लिखा है तो इसका एक्चुअल में मीनिंग यही है, राइट? एक ही बात, तो ये एक्चुअल में ये लिखा हुआ है प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई डी वाई डी एक्स। अब देखो ई की पावर में डी वाई डी एक्स आ गया, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो पहले तो आप ये देखो कि क्या मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ कि नहीं, इस चीज को कि मैं इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, राइट? तो यहाँ पे नहीं कर पाओगे, यहाँ पे है तो इसको हटाओगे तो लोग आ जाए, तो यानी कि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में तो नहीं है। तो इसका ऑर्डर तो फिर भी डिफाइन है, ऑर्डर ठीक है, ऑर्डर इज थ्री, बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री नहीं पता, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री नहीं पता, राइट? ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसलिए इसकी डिग्री नहीं पता। ओके, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको डिस्कस करा दिया। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, जस्ट ए सेकेंड, व्हाट हैपेंड, या ओके, आगे चलते हैं, आगे क्या डिस्कस करें? ओके, मैं कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज है आपकी, लेट मी टेक ए स्क्रीनशॉट, या ओके, सेम ऑर्डर डिग्री यही डिस्कस करना है। तो देखो यहाँ पे इसके अंदर साइन के अंदर आ गया ना डेरिवेटिव, तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, यानी ये डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ऑर्डर आप बता दो, मैं डिग्री डिस्कस कर रहा हूँ, बस मैं केवल डिग्री डिस्कस कर रहा हूँ, ऑर्डर में डाउट नहीं होता बच्चों को। तो यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं होगी, यहाँ पे डिग्री डिफाइन हो जाएगी, यहाँ पे डिग्री डिफाइन हो जाएगी क्योंकि पॉलिनोमियल फॉर्म में ही है। यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं होगी इसकी वजह की कोस के अंदर ये लिखा गया है, ठीक है? तो आप इसको हटा नहीं सकते किसी भी तरीके से, यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं होगी, यहाँ पे डिग्री डिफाइन हो जाएगी, यहाँ पे भी डिग्री डिफाइन है, यहाँ पे भी डिग्री डिफाइन है, ठीक है? तो ये दो ही हैं जहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं है। अच्छा, कभी कभी है ना रूट वूट भी आता है, जैसे मान लो अभी तो इसने रूट नहीं दिया था, मान लो ऐसा होता वन बाई टू और इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ऐसा होता, ठीक है? तो इसकी डिग्री हाफ नहीं है, डिग्री इंटीजर फॉर्म में होती है, वन टू थ्री फोर, ये है यही होती है डिग्री, राइट? ऐसे हाफ मत बोल देना इसकी डिग्री। तो पहले आप क्या करोगे, इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है वही है, होल नंबर होता है। तो पहले आप इस दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे,
अब ये पॉलिनोमियल हो गया। अब इस फॉर्म में डिस्कस करेंगे डिग्री हम। तो डिग्री ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1, राइट। यहाँ पे हाफ मत बोल देना कि हाफ डिग्री है, राइट। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। सो ऑर्डर एंड डिग्री आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करो तब डिस्कस करो डिग्री। ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं होता जनरली, राइट। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज इन योर सिलेबस? ओके, लेट मी take the other part. Just a second. So this is exercise 2. Yeah. तो एक्सरसाइज 2 में क्या कह रहा है वो, जैसे आपको क्या बोलेगा कि ये नॉर्मल इक्वेशन दे दिया आपको, फंक्शन दे दिया, ये आपको फंक्शन दिया और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, राइट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया। तो आपको ये कह रहा है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, राइट। वेरीफाई द गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट इक्वेशन, यस और नो। तो हमें क्या करना है, देखो वो पहला फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1, ये तो फंक्शन हो गया। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स, यही गिवन है। तो बस यही करना है, इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लो आप, निकालो डबल डेरिवेटिव। तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है और एक डी वाई डी एक्स निकालना है, राइट। तो पहले डी वाई डी एक्स निकालो, तो वो कितना आएगा e की पावर x। जब उसको एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो फिर भी वो e की पावर x ही आएगा, राइट। तो e की पावर x ही आ गया। तो यानी कि यहाँ पे मैं e की पावर x लिख रहा हूँ और इससे, और यहाँ पे भी e की पावर x लिख रहा हूँ, तो ये दोनों बराबर है यानी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, इस फंक्शन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन है। एक पार्ट और समझते हैं, थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट सॉरी, या थर्ड ही ले लेते हैं चलो। तो y इक्वल टू कोस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, सी कॉन्स्टेंट है, राइट। तो क्या कह रहा है, y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ये है कि नहीं। तो करो डिफरेंशिएट, डी वाई डी एक्स या y डैश इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, सी का 0। तो y डैश इसको इधर लेके आ जाओ, साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो हो गया सेटिस्फाई, यही है ना, यही आ रहा है इसका सॉल्यूशन। तो ये इसका आंसर है, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखो, फोर्थ। फोर्थ देखो, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, ओके। तो और क्या दिया हुआ है, डी वाई डी एक्स एक्स वाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर कर लो पहले से, क्योंकि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में स्क्वायर रूट नहीं दिख रहा कहीं पे भी, राइट। तो स्क्वायर कर लो, क्योंकि आप इसका अगर डिफरेंशिएट यहाँ पे करोगे तो स्क्वायर रूट आएगा ही आएगा। तो मैंने स्क्वायर कर दिया कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर, सॉरी अंडर रूट हट जाएगा, जस्ट सेकेंड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो डिफरेंशिएट करो, 2y डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। तो ये कितना हो गया, डी वाई इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया, ओके। ओके, सो वाई डैश इज इक्वल टू एक्स आ गया। वाई डैश कितना आया, एक्स अपॉन वाई। वाई किसके बराबर है, ऊपर वाले सॉल्यूशन से वाई किसके बराबर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट के। लेकिन अंडर रूट तो कहीं है ही नहीं, तो मैंने ऊपर, मुझे वाई भी लाना है, तो मैंने ऊपर नीचे वाई की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो ऊपर तो एक्स वाई आ गया, लेकिन वाई की दोबारा वैल्यू कितनी है, दोबारा भी यही वैल्यू है, राइट। तो एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी इसका सॉल्यूशन है। हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट। तो ये भी इसका सॉल्यूशन है, तो जबरदस्ती बनाना पड़ा सॉल्यूशन, बना दिया, ओके। आई थिंक आप इसको बिना डिफरेंशिएट कर, बिना स्क्वायर करके करोगे तो जल्दी आ जाएगा, आई थिंक। तो अगर मैं इसको बिना स्क्वायर करके करूँ, ऐसे करूँ, डी वाई 1/2 1
प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, और 2x, तो इट विल बी एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर अंडर, हाँ तो y की मल्टीप्लाई करी, y की मल्टीप्लाई, फिर y की वैल्यू वही लिख देंगे, सो एक्स वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। एक ही बात है, कैसे कर लो, कोई ज़्यादा स्टेप में फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओके ओके, आई थिंक इतना इनफ है। एक्सरसाइज 2 में ये डिस्कस करता है। एक्सरसाइज थर्ड देखते हैं। एक्सरसाइज थर्ड, ओके अच्छा, जनरली होता क्या है, जैसे ये दो क्वेश्चन है, ये देखते हैं हम। जैसे मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बताई थी कि दो चीज़ें होती हैं, जनरल सॉल्यूशन होता है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। जनरल सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको कोई भी कांस्टेंट नहीं दिखाई देगा, है ना, कोई भी कांस्टेंट नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे, कितने रहेंगे वो मैटर करेगा। तो जितने, लेट से मैंने लिखा कि a sin x प्लस b cos x, तो अगर मैं बोलूँ कि इससे एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो जो इसका सॉल्यूशन है, तो जितने यहाँ पे कांस्टेंट हैं a और b, इंडिपेंडेंट, मतलब ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, राइट। तो a और b यहाँ पे दो कांस्टेंट हैं, तो आपको इसको दो ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनानी है, इससे ज़्यादा थर्ड की नहीं बनाना है, जबरदस्ती नहीं बनाना है। तो टू ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन इससे फॉर्म होगी, वो इसका सॉल्यूशन होगा। अब पहला क्वेश्चन देखो, इसी कंसेप्ट पे पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है वो इस कंसेप्ट पे कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होता, राइट। ओके, so number of arbitrary constant in the general solution of a differential equation of the fourth order are, fourth order है तो फोर्थ आएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जीरो, कोई भी नहीं होता, चाहे वो थर्ड ऑर्डर की हो चाहे फोर्थ ऑर्डर की हो। ओके, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ये अंतर है, जनरल सॉल्यूशन में कुछ कांस्टेंट रहेंगे आपके पास, राइट। ओके ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट वी हैव डिस्कस्ड। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं ना, ये देखते हैं। डिफरेंशियल विद वेरिएबल सेपरेबल, अगर इजीली हो गया तो करेंगे। तो दो तीन तरीके हैं, किस तरह की इक्वेशन आपके सामने आती है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको इंटीग्रेशन करना आता है तो ये चैप्टर थोड़ा इजी है कंपेयर टू अदर चैप्टर। अगर आपको ये थर्ड एक्सरसाइज है आपकी, तो पहला मेथड है हाउ टू सोल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्व कैसे करेंगे ना, मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वन माइनस कोस एक्स वन, मैं इंटीग्रेशन नहीं करूंगा, मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, राइट। तो यहाँ पे जो भी है वो एक्स की फॉर्म में ही है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो, वैसे टेक्निकली वैसे नहीं लिख सकता, लेकिन इंटीग्रेशन के साइन के साथ लिख सकता हूँ मैं ऐसे। मतलब यहाँ से यहाँ आने का एक तरीका होता है, वो डायरेक्टली नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ कि ये तो, ये डिवाइड थोड़ी ना हो रहे हैं। डी वाई डी एक्स जब मैं लिख रहा हूँ, इट डज नॉट मीन कि डी वाई और डी एक्स डिवाइड वाली फॉर्म में नहीं, ये एक ही चीज़ है, राइट, ये एक ही चीज़ है। ये ऑपरेटर है एक, और यहाँ पे फंक्शन है वाई, ऐसे है एक्चुअल में। तो ये डिवाइड नहीं है, तो ये ऐसे अलग अलग नहीं हुए कि डी एक्स की मल्टीप्लाई होगी। लेकिन याद करने के लिए आप ऐसे याद कर लो कि ये मल्टीप्लाई होगी, याद करना, ऐसा होता नहीं एक्चुअल में। कोई पूछेगा तो नहीं ऐसा नहीं हुआ, ये गलत है। लेकिन याद करने के लिए हमने ऐसे याद किया, तो सिंपल इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, वाई। इसका इंटीग्रेशन जो भी आएगा, वन माइनस कोस एक्स और वन प्लस कोस एक्स लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन आप कर लो, अगर एक कांस्टेंट मान लोगे सी। तो यहाँ से जो भी इंटीग्रेशन आएगा वो एक्स की फॉर्म में ही आएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो देखो यहाँ पे कितने कांस्टेंट है, एक ही कांस्टेंट है। कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी आपको, एक ही ऑर्डर की दे दी, तो एक ही कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। अब अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूँ तो करना कैसे है, वन माइनस कोस एक्स वन प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो अगर मैं ऊपर नीचे, देखो अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं,
किसकी? 1 माइनस कोस एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा और बस स्क्वायर बन जाएगा, उसमें कोई फायदा नहीं है, राइट? ओके, सो हाउ यू विल इंटीग्रेट दिस? हम्म 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। What is the best way? I'm thinking in this way. What is the best way to solve 1 minus cos x upon 1 plus cos x? Okay, 1 minus cos x, इसको हम फॉर्मूला लगा देंगे 1 माइनस कोस एक्स का जो भी फॉर्मूला होता है उसमें तोड़ लेते हैं। हाँ, बेटर तरीका तो वही लग रहा है मुझे कि 1 माइनस कोस कितना होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये कितना होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। हाँ, ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। और ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और टेन स्क्वायर का नहीं होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन लिख लिया मैंने इसको डी एक्स। तो इसको होता है टेन एक्स बाई टू, और इसका वन बाई टू से डिवाइड करोगे तो टू, और ये एक्स, तो ये हो गया इंटीग्रेशन। यहाँ रख दो, राइट, ऐसे कर लिया। ओके, स्क्वायर स्क्वायर करके भी कर सकते हो ऊपर नीचे। अगर मैं मान लो मैं कर देता हूँ 1 माइनस कोस एक्स और नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये अलग अलग कर दो, कोस एक्स स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा कोटेक और कोसेक एक्स, ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, इट्स अप टू यू, ठीक है। कैसे कर लो आपकी मर्जी, जैसा आपका मन करे। चलो, ये तो हो गया ना। नेक्स्ट पार्ट, तो अभी तक हमने क्या सीखा कि ये पहली फॉर्म है। पहली फॉर्म में क्या, वेरिएबल सेपरेबल मेथड बोलते हैं इसको, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, कि जो आपके वेरिएबल हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, मतलब वाई वाई के साथ चला जाएगा और एक्स एक्स के साथ चला जाएगा। इस तरह अगर सेपरेट कर पा रहे हो तो उस तरह से हम सोल्व कर लेंगे, जैसे मैंने आपको आपको बताया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जस्ट ए सेकेंड। ये ले लेते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, राइट, ज़्यादा डिफिकल्ट मैं ले नहीं रहा हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, तो y को यहीं पे रखा, y के साथ जो आ सकता है उसको नीचे ले गए, x को उधर ले गए, जो मैंने आपको बोला था कि इसको इधर ले जाएंगे, ऐसा मानेंगे, ऐसा हो नहीं रहा है एक्चुअल में, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में आएगा, राइट, बैलेंस इक्वेशन, राइट। इंटीग्रेशन के साइन लगा दो, तो इसका तो कितना होता है टेन इनवर्स y होता है, इसका कितना आएगा, इसका सिंपल आएगा x, और x की पावर थ्री बाई थ्री प्लस सी, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो दैट इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ये सिंपल है, इसमें आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और, ये रोशन देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, या ओके। सो क्या इसमें वेरिएबल सेपरेट है? नहीं है, e की पावर x लिखा हुआ है, यहाँ वाई टेन वाई लिखा है, तो इसको मैंने dx लिखा, टेन वाई को उधर ले जाएंगे। अच्छा, पहले मैं लिख ही देता हूँ, e की पावर x टेन वाई डी एक्स, वन माइनस e की पावर x सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो एक उसको इक्वल के इधर ले जाओ, टेन वाई डी एक्स माइनस वन माइनस e की पावर x सेक स्क्वायर वाई डी वाई। अब करो अलग, तो x का पार्ट इधर ही रखो, जो x का पार्ट है इसको इधर लेके आओ, वन माइनस e की पावर x डी वाई, और जो y का पार्ट है वो उधर रखो,
डी वाई माइनस साइन लगा हुआ है, इंटीग्रेशन लगा दो। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाना जरूरी है, ऐसे मत लेकिन अपने इंटीग्रेशन वो गलत हो जाएगा। राइट, तो देखो ऊपर डिफरेंशिएशन मैच करो, इस माइनस को इधर ले जाओ, इसको इधर कर लो। ठीक है, ऊपर इसका ऊपर सबका डिफरेंशिएशन मैच कर रहा है, चाहे आप चेक कर लो, इस माइनस को मैं अंदर भी ले गया। ठीक है, तो डेट इज एल एन वन माइनस ई की पावर एक्स, डेट इज एल एन टेन वाई, और मैंने जो कॉन्स्टेंट है वो एल एन सी मान लिया। कॉन्स्टेंट को मैं कुछ ही मान सकता हूँ, तो मतलब सी भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्यों माना मैं बता रहा हूँ आपको। एल एन इसको इधर लेके आओ, वन माइनस ई की पावर एक्स, सॉरी ये अंडरलाइन हटा देना, टेन वाई एल एन सी, तो ये डिवाइड में आ जाएगा एल एन वन माइनस ई की पावर एक्स टेन वाई एल एन सी। तो यहाँ से दोनों साइड से मैं एल एन हटा सकता हूँ, इसलिए मैंने जो कॉन्स्टेंट था वो एल एन फॉर्म में लिया था। तो ये आंसर है आपका। ठीक है, ये आंसर है, यहाँ भी छोड़ दोगे के मान के तो भी कोई गलत नहीं, आंसर ठीक है, आंसर की आंसर मैच कराने के लिए होता है ये सब चीज़ें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगली बार देखेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर डिग्री जो होती है कैसे सोल्व करते हैं और होमोजेनियस कैसे सोल्व करते हैं। राइट, आधे घंटे का लेक्चर हो गया है, आई थिंक दैट इज इनफ फॉर बेसिक क्लियर। ओके, थैंक यू।